हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको स्ट्रीट स्टाइल चिकन पकौड़ा बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से चिकन पकौड़ा बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनेगा और अंदर से खाने में बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी रहेगा। और 10 से 15 मिनट में आप इसको घर पे भी बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 किलो मैंने चिकन लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और चिकन के छोटे छोटे पीसेस करवाए हैं। जो लेग पीस हैं इसमें मैंने देखिए कट लगा दिए हैं ताकि ये जल्दी पके और इनके अंदर तक नमक मिर्च का अच्छा टेस्ट भी आ जाए। इसके बाद आपने चिकन को मैरिनेट करना है। तो आधा छोटा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए। इसके साथ में आपने एक पेस्ट बनाना है। थोड़ा सा लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाइएगा। इस पेस्ट का आपने यूज़ करना है इसकी मैरिनेशन करने के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो देखिए थोड़ा सा ग्राइंडर जार में अदरक, लहसुन, हरी मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब आपने इनको ग्राइंड करना है। तो इनको ग्राइंड करने के लिए पानी के यूज़ नहीं करना है, इनको ना दरदरा सा ग्राइंड कीजिएगा। ये देखिए इस तरह से। और इसके बाद आप इस पेस्ट का ना यूज़ कीजिए चिकन को मैरिनेट करने के लिए और टेस्ट देखिएगा कितना ज़बरदस्त टेस्ट निकल के आएगा। तो 2 छोटे चम्मच भर के मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। इसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करना है और साथ में आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। इससे कलर अच्छा आएगा जब चिकन को हम फ्राई करेंगे। और थोड़ा सा मैंने इसमें विनेगर ऐड किया है। आप विनेगर की जगह यहाँ पे नींबू के रस का यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से चिकन को मिक्स कर लीजिए और इसके बाद आपने चिकन को कम से कम 10 मिनट तक इसी मैरिनेशन में छोड़ना है ताकि चिकन के अंदर तक नमक मिर्च का अच्छा टेस्ट आया। टाइम है तो इसको कम से कम 2 घंटे तक छोड़िएगा। तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट का इसका ऊपर से कवर हटा देते हैं। और अगर लॉन्ग टाइम तक आपने इसको जैसे 2 से 3 घंटे तक मैरिनेशन में छोड़ना हो तो इसको आपने ना अच्छे से कवर करके फ्रिज में रख देना, ठीक है। अब इसमें सेकंड मैरिनेशन करेंगे। थोड़ी सी आपने इसमें रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड करनी है। आधा छोटा चम्मच आप इसमें अजवाइन ऐड कीजिए। कोई भी पकौड़ा बनाते हैं अजवाइन जरूर ऐड करनी है। आधा छोटा चम्मच आप इसमें चिल्ली फ्लेक्स ऐड कीजिए। आधे से कम चम्मच आपने गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। थोड़ा सा मैंने इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड किया है। इसके साथ में आधा चम्मच हम इसमें आमचूर पाउडर ऐड करेंगे या फिर चाट मसाला पाउडर डाल सकते हैं। एक छोटा चम्मच भर के आपने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है अच्छे कलर के लिए। और अब आपने अच्छी बाइंडिंग के लिए इसमें ना बेसन ऐड करना है। तो कई बार हम क्या करते हैं ज़्यादा ही क्वांटिटी में बेसन डाल देते हैं, उससे ना बहुत ही मोटी कोटिंग आती है। तो आपने यहाँ पे 3 छोटे चम्मच भर के ना बेसन के ऐड करने हैं। और पकौड़ों को बाहर से क्रिस्पी करने के लिए आपने ना 2 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लावर के ऐड करने हैं। कॉर्नफ्लावर की जगह आप राइस फ्लावर भी डाल सकते हैं यहाँ पे। और बाइंडिंग के लिए आप यहाँ पे एग का यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके जो बेसन की कोटिंग रहेगी ना वो छूटेगी नहीं, अच्छी तरह से पकौड़ों के ऊपर कोट रहेगी। थोड़ा सा मैंने पानी भी ऐड किया और अच्छी तरह से ना चिकन को मिक्स कर लेते हैं। तो देख सकते हैं चिकन के बाहर से इतनी ही कोटिंग होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आपने बेसन का यूज़ नहीं करना है। तो अब आप इसको फ्राई कर सकते हैं। अब चटनी बना लेते हैं, साथ में चटनी भी सर्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए 50 ग्राम हरा धनिया लिया था और इसके साथ में लगभग 20 ग्राम आपने इसमें मिंट ऐड करना है। मिंट सिर्फ फ्लेवर के लिए डालते हैं, ज़्यादा मिंट डालेंगे ना कि वो कड़वा टेस्ट आता है चटनी में। थोड़ा सा नमक ऐड कीजिए। थोड़ी सी मैंने इसमें चीनी ऐड की है और 3 मैंने इसमें तीखा करने के लिए हरी मिर्च यूज़ की है। और एक छोटा पीस आपने इसमें अदरक ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें भुना जीरा पाउडर ऐड कीजिए। दही ऐड करनी है तो 100 ग्राम आप इसमें दही ऐड कर दीजिए। दही थोड़ी खट्टी होगी तो खट्टी दही का यूज़ भी कर सकते हैं। काला नमक ऐड किए आधे से कम चम्मच मैंने इसमें और ऊपर से कवर करके आप इसको ग्राइंड कर लीजिए। एकदम फाइन आपने इसका पेस्ट बना लेना है। तो देखिए 2 मिनट में आपकी जो चटनी है वो भी तैयार हो चुकी है। अब इसके बाद हम चिकन को फ्राई करेंगे। तो उसके बाद आपने चिकन के देखिए इस तरह से एक एक करके पीसेस उठाने हैं। अब यहाँ पे ऑयल का जो टेम्परेचर रहेगा ना मीडियम रहेगा। ज़्यादा तेज़ गैस में आपने चिकन को फ्राई नहीं करना है। ज़्यादा तेज़ गैस में फ्राई करेंगे तो क्या होता है चिकन के बाहर से तो कलर आ जाएगा पर चिकन अंदर से ना कच्चा रह जाएगा। तो इसको ना एक और तरीका बताऊंगा कैसे आप अच्छी तरह से चिकन को पका सकते हैं और कैसे अंदर से चिकन सॉफ्ट और जूसी रहेगा। तो क्या देखिए यहाँ पे आपने जितना चिकन आता है फ्राई करने के लिए उतना डाल देना है और बाकी बचे चिकन को आप बाद में फ्राई कर सकते हैं। तो आधे चिकन के पीसेस मैंने डाल दिए फ्राई करने के लिए। आराम से इसको ना 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम में आपने फ्राई होने देना है और बीच बीच में आप इसको पलटी भी करते रहिएगा। इस तरह से कम से कम 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। चिकन ना 60 से 70% तक यहाँ पे पक जाएगा। तो अब देखिए चिकन एकदम हल्का होना शुरू हो चुका है और ऑयल के ऊपर घूमना भी शुरू हो चुका है। अब इसके बाद आपने क्या करना है चिकन को ना एक बार निकाल लेना है। इसको ट्रे में निकाल लीजिए। अभी कई बार क्या होता है ना चिकन ऑयल के ऊपर घूमना शुरू हो जाता है बट अंदर से कच्चा रह जाता है। तो इसको आपने ना 2 मिनट का रेस्ट देना है। ये देखिए इस तरह से ट्रे के ऊपर निकाल लीजिए। छोटे पीसेस तो पक जाते हैं बट जो लेग पीस है ना ये थोड़े मोटे होते हैं तो ये पकते नहीं जल्दी। अब आपने क्या करना है चिकन को थोड़ा सा ऊपर से ना प्रेस करना है। तो कोई आप कपड़ा ले लीजिए, इस तरह से आप इसको दबा दीजिए। कपड़े से मैं तो दबा रहा हूँ ताकि हाथ ना चले यहाँ पे। तो ये देखिए सारे पीसेस को मैंने दबा दिया है। अब इसके बाद आपने इसको फिर से फ्राई करना है। तो इसके बाद आप इसको ना कम से कम 2 से 3 मिनट तक फ्राई कीजिए। इतनी देर में जो चिकन है ना वो अंदर तक अच्छे से पक जाएगा।
जब आप चिकन को दोबारा फ्राई करेंगे ना, तो वैसे ही आपने मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करना है, ज़्यादा तेज़ गैस में नहीं पकाना है, ठीक है। तो ये देखिए चिकन अच्छी तरह से मैंने पका लिया। अब लास्ट में जब आप चिकन को सर्व करेंगे, थोड़ा सा ऊपर से आपने चाट मसाला डालना है और अच्छी तरह से चाट मसाला के साथ मिक्स कर दीजिए। मेन चटनी के साथ इसको आप सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।